नमस्कार साथियों। मैं संजय झा। यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स की मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, आज जियो पॉलिटिक्स की 4 महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसे मुझे लगता है कि आप लोगों को जानना चाहिए, आप सभी को जानना चाहिए, क्योंकि कहीं किसी न किसी रूप में भारत भी इससे प्रभावित हो सकता है। पहली खबर अफ़गानिस्तान से जुड़ी हुई है। अफ़गानिस्तान के मामले पर भारत ने 10 नवंबर यानी बुधवार को एक बैठक बुलाई है नई दिल्ली में, भारत सरकार ने। और इस बैठक में अफ़गानिस्तान के हालात पे चर्चा होनी है। उनकी उनकी समस्याएं हैं, अफ़गानिस्तान की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर विचार होना है और उसका एक सर्वमान्य हल ढूंढा जाना है। और इस बैठक में पाकिस्तान, चीन, उसके बाद पाकिस्तान, चीन, ईरान, रूस, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, वैसे उन सभी राज्य के NSA यानी प्रमुख सुरक्षा सलाहकारों को बुलाया गया है जो अफ़गानिस्तान में किसी न किसी रूप से जो प्रभावित या तो हैं या हो सकते हैं। दोस्तों, बाकी सभी देश बैठक में भाग लेने के लिए देश के सुरक्षा सलाहकार आएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने तो पहले ही मना कर दिया था। अब चीन ने भी बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया है। मंगलवार को भारत सरकार को इसकी अधिकृत जानकारी भी दे दी गई है और कहा गया है कि शेड्यूलिंग इशू यानी व्यस्तता की वजह से NSA ऑफ चाइना इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए नहीं आएंगे। चीन ने हालांकि भारत सरकार को आश्वस्त किया है कि अफ़गानिस्तान को लेकर किसी भी मुद्दे पर भारत के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, अगर सच्चाई ये है कि चीन और पाकिस्तान ये दोनों देश नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान के मामले में किसी भी रूप में भारत की सक्रियता बढ़े। वो भारत को अफ़गानिस्तान में नहीं घुसने देना चाह रहे हैं दोनों देश। और कुछ न कुछ रूस भी इसी लाइन पे चल रहा है। रूस ने जो मॉस्को फॉर्मेट तैयार किया है अफ़गानिस्तान की समस्याओं का हल करने के लिए, उस मॉस्को फॉर्मेट में उसने भारत को जगह नहीं दी है। केवल अंतिम बैठक जो इसी पिछले महीने अक्टूबर में हुई थी, उसमें केवल भारत को बुलाया गया था। बहरहाल ये है मामला, जो हालांकि भारत सरकार ने भी क्लियर कर दिया है कि हम बैठक करेंगे। बैठक में जो है बैठक होगी, निर्धारित समय पर होगी, पूर्व प्रस्तावित योजना के अनुसार होगी, कोई आए या ना आए। तो ये थी पहली खबर। दूसरी खबर भी अफ़गानिस्तान से ही रिलेटेड है। दूसरी खबर का लबोलुआब ये है कि एक कनाडा का थिंक टैंक है, कनाडियन थिंक टैंक, उसका नाम है इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी, इस थिंक टैंक ने एक इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन नाम की एक संस्था है। ये संस्था जो है वो UNO की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की अनुषंगी संस्था है जो अफ़गानिस्तान में काम कर रही है। उस संस्था की रिपोर्ट के हवाले से इसने कहा है, यानी किसने, कनाडा बेस्ड थिंक टैंक ने, यानी इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें कहा गया है कि रिपोर्ट के अनुसार 95% अफ़गानियों के पास खाने का पर्याप्त अनाज नहीं है। ठीक ना, तो पर्याप्त अनाज के साथ साथ जो एसेंशियल कमोडिटीज़ होती है डे टू डे लाइफ की, वो भी 95% अफ़गानियों के पास नहीं है। और इस रिपोर्ट के अनुसार देयर आर 22.8 मिलियन पीपल ऑफ अफ़गानिस्तान, यानी 22 मिलियन 22.8 मिलियन यानी 23 मिलियन यानी 2 करोड़ 30 लाख अफ़गानी नागरिकों ऐसे हैं। ये अफ़गानिस्तान की आबादी की आधा हिस्सा है जिसके पास भुखमरी की नौबत है। और ख़ासकर अगले 5-6 महीने, नवंबर से अफ़गानिस्तान में सर्दियों का मौसम शुरू होता है और ये मार्च तक चलता है। और वहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ जो है लगभग बंद हो जाती है भीषण सर्दी के कारण। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 50% अमेरिकी जो है भुखमरी की कगार पे हैं और सर्दियों में उनका हाल और भी बुरा होने वाला है। और अगर दुनिया के देशों ने अफ़गानिस्तान की मदद नहीं की ऐसे हालात में, तो कुछ भी हो सकता है। और इसकी सबसे चौंकाने वाली खबर ये है कि अफ़गानिस्तान के नागरिक सरवाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए अपने मासूम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बेच रहे हैं।
दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है, ये दिल दहलाने वाली खबर है कि सिर्फ जिंदा रहने के लिए, पेट भरने के लिए अफ़गानी नागरिक अपने मासूम बच्चों को बेचने के लिए बाध्य हो रहे हैं। और हम लोग जो हैं, हम यानी जो अफ़गानिस्तान के रहनुमा बनने वाले देश हैं, रूस, चीन और पाकिस्तान जैसे देश, वो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। और ये जो पहली खबर मैंने बताई थी, वो दूसरी खबर, इसको कोरिलेट करके देखिए। चीन, रूस और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की रहनुमाई करता है, लेकिन जब भारत ने अफ़गानिस्तान में भुखमरी के हालात को ख़त्म करने के लिए एक बैठक बुलाई जो 10 नवंबर को प्रस्तावित है, तो उसमें पाकिस्तान ने और चीन ने भाग लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर थी जो जिसे आपके साथ शेयर करना मुझे ज़रूरी लगा। अच्छा, अब एक तीसरी खबर जो है वो दोस्तों चीन से संबंधित है। चीन और ताइवान के इश्यू पे, जैसा कि आप जानते हैं, चीन जो है ताइवान के मामले पर किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। पिछले महीने चीन ने ताइवान का जो एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है, जो उसके हवाई सुरक्षा क्षेत्र है, उसमें उसने 56 बॉम्बर्स एंड न्यूक्लियर 56 फाइटर्स एंड न्यूक्लियर बॉम्बर्स भेजा था, ताकि ताइवान को ये बताने के लिए कि मैं जब चाहूँ तुम्हें जो है मिट्टी में मिला दूंगा, तुम पे कब्जा कर लूँगा। और उसके जवाब में जो बाइडन ने जब ये कहा कि अमेरिका जो है वो अमेरिका इज बॉन्ड टू डिफेंड ताइवान अकॉर्डिंग टू द ए लॉ दैट इज ताइवान रिलेशन एक्ट 1971। अमेरिका का एक ताइवान रिलेशन एक्ट है 1971 का, जिसके तहत अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए बाध्य है। ये जब जो बिडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जब कही ये बात पिछले सप्ताह, तो उसके बाद चीन और नाराज़ हो गया और वो ताइवान से लड़ाई करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इस क्रम में 2 खबरें मैंने आपको पहले बताई थी। पहली खबर ये कि चीन ने अपने नागरिकों से कहा है कि आप स्प्रिंग सीजन तक के जो ज़रूरी सामान है, यानी भोजन, कपड़े वगैरह, दवाई, ये सब आप स्टोर करके रखें। उसके बाद दूसरी खबर ये थी, जो पेंटागन की रिपोर्ट कह रही है कि चीन ने अपनी न्यूक्लियर आर्म्स को बढ़ाना शुरू कर दिया है, और जो उसने टारगेट रखा था कि 2027 तक वो 400 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाएंगे, उसको बढ़ा करके उसने 1000 कर दिया है। 2027 तक चीनी बेड़े में 1000 न्यूक्लियर आर्म्स जो हैं आ जाएंगे। ये तैयारी अमेरिका को लेकर है। इसके अतिरिक्त एक और नया खुलासा ये हुआ है, जो यूनाइटेड स्टेट्स नेवल इंस्टीट्यूट यानी अमेरिका की जो नौसैनिक संस्था है, उसकी रिपोर्ट है, जो 7 तारीख को एक सैटेलाइट इमेज के हवाले से उसने ये रिपोर्ट दी है कि चीन टकला मकान का जो रेगिस्तान है, जो सिंजियांग प्रांत में है चीन में, वहाँ पर मॉक ड्रिल कर रहा है अमेरिका से लड़ाई युद्ध के लिए। वो वहाँ पर उसने पूर्वाभ्यास शुरू कर दिया है। इसमें वो बड़े बड़े टारगेट बना रहा है और उस टारगेट को अपने मिसाइल से ध्वस्त कर रहा है। और दिलचस्प ये है कि जो टारगेट उसका जो डिज़ाइन रखा है, वो अमेरिकी सुपर फाइटर्स के डिज़ाइन की आकृति का उसने शेप बना रखा है। यानी चीन अपनी मिसाइल क्षमता को आंकने के लिए उसका परीक्षण, उसका ये कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और उसमें जो टारगेट उसको ध्वस्त किया जाता है, वो टारगेट की जो डिज़ाइन है, जो आकृति है, वो अमेरिका के बॉम्बर्स, अमेरिका के फाइटर्स, अमेरिका के जो वॉरशिप है, अमेरिका के जो नेवल वेसल्स हैं, उसके डिज़ाइन के टारगेट में रखा है। यानी वो सीधा सीधा अमेरिका को बताना चाह रहा है कि हम तुमसे लड़ने के लिए तैयार हैं। ये है रिपोर्ट दोस्तों, ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। और ये खबर चीन से ही है, जो पाकिस्तान ये देख रहे हैं। ये इस फिगर में आप देख सकते हैं कि कैसे चीन जो है अपनी तैयारी, ये देखिए, ये जो डिज़ाइन है इसको हिट किया जाएगा सैटेलाइट के ज़रिए, और ये अमेरिका की किसी फाइटर्स के डिज़ाइन पर बनाया गया है। ये उसका रिपोर्ट का कहना है। और दोस्तों दूसरी खबर चौथी खबर आप इस फिगर में देखिए। ये जो है, ये वॉरशिप है, ये पाकिस्तानी वॉरशिप है जो अरब सागर में है, लेकिन ये उतना एडवांस नहीं है। इससे पाकिस्तान भारत को बहुत ज़्यादा चुनौती नहीं दे सकता है। इस स्थिति को देखने के लिए चीन ने पाकिस्तान की मदद की है, और चीन ने पाकिस्तान को 054
054 टाइप के 4 नेवल वेसल्स देने का एग्रीमेंट किया है। उसमें पहला नेवल वेसल जो बहुत ही एडवांस है और अब तक का सबसे बड़ा नेवल वेसल है, जिसको कि चीन के जिसको कि चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तैयार किया है। सोमवार को पाकिस्तान को दिया गया है। शंघाई में इसका कमीशन हुआ है और शंघाई से ये पाकिस्तान के लिए मतलब साउथ चाइना सी से ये पाकिस्तान के लिए अरब सागर के लिए चल चुका है। और ये जो है ये कॉम्पिटेंट है सरफेस टू सरफेस अटैक करने में, सरफेस टू एयर अटैक करने में और वाटर टू वाटर यानी अंडर वाटर अटैक करने में ये कॉम्पिटेंट है। और ये जो चीन ने अब तक जितने भी वॉर वेसल्स बनाए हैं, खास करके पनडुब्बी बनाया है, उसमें ये सबसे बड़ा है और सबसे एडवांस है। तो दोस्तों ये एक तरह से पाकिस्तान को चीन जो दे रहा है वो इसलिए कि वो अरब सागर से वो भारत पे नज़र रखना चाह रहा है। तो इसका भी भारत के साथ संबंध है और ऐसे एक तो मिल चुका है पाकिस्तान को, 3 और ऐसे ही वॉरशिप पाकिस्तान को मिलने वाला है निकट भविष्य में। तो ये थी दोस्तों जियो पॉलिटिक्स की 4 इम्पोर्टेंट खबरें जिसका किसी न किसी रूप में भारत के साथ संबंध है। और दोस्तों आज के एपिसोड मीडिया इतना ही। हम फिर ऐसे ही अगले कड़ी में अगले वीडियो में जो हम कल तैयार करेंगे इसी ऐसे ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।